हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आज हमारी 70 रूल्स की जर्नी फिर से बरकरार है, पर आज हमारा रूल है वो है रूल नंबर 8। तो देखते हैं क्या है आज नया रूल नंबर 8 में। ओके, जब भी बात करते हैं आज का रूल नंबर 8 क्या है? आइदर और आइदर और। यूजुअली बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम कहाँ पर आपका आइदर का यूज होगा, कहाँ पर आइदर और का यूज होगा। ठीक है ना, आज बहुत डिटेल में समझेंगे और बहुत ही इंडिविजुअली समझेंगे, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से। ठीक है, चलो यहां पर लिखा हुआ है मैंने आइदर और एक एक करके समझते हैं। ठीक है, जब भी मैंने बात करी आइदर की, ठीक है, आइदर की जब भी मैंने बात करी तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है वन ऑफ द टू। क्या मीनिंग निकलता है? वन ऑफ द टू। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई एक। मेरी क्लास में दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैंने बोला कि मेरे पास एक मार्कर है, किसको चाहिए? दोनों में से एक, मतलब आइदर का यूज होगा। लेकिन आइदर एक ऐसी चीज होती है, या तो वो प्रोनाउन की तरह यूज हो सकता है, या वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और बहुत ही रेयर केस में वो आपका एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। ठीक है, मतलब तीन तरीके होते हैं आइदर को यूज करने के लिए। आप इसे जब प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे ना डीप में, तब भी उसे समझेंगे। एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ेंगे तब भी उसे समझेंगे, और जब एडवर्ब पढ़ेंगे तब भी उसे समझेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहां पर हम अगर ब्रीफ में अगर बात करें, है ना, क्योंकि सारे टॉपिक्स को एक साथ नहीं समझा सकते, लेकिन उसका यूज कहां पर किस तरीके से हो सकता है वो समझाया जा सकता है। देखिए, आपको यहां पर समझने की बस एक जरूरत है। क्या जरूरत है? कि जब भी आपका प्रोनाउन की तरह यूज हो, एडजेक्टिव की तरह यूज हो, वहां पर याद रखिएगा हमेशा जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। ये सब मैं लिख रही हूं, लेकिन अभी बहुत प्यार से समझाऊंगी आपको कि ये सब याद करने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बहुत इजी होगा समझाना। जैसे आप हर रोल नंबर 7 तक जो आप समझते आए, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होगा वो हमेशा किसका इस्तेमाल होगा? सिंगुलर वर्ब का। और जो फॉर्मेट का इस्तेमाल होगा वो कौन सा होता है? वो होता है आपका आइदर। उसके बाद आपका सिंगुलर नाउन आता है, और सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है ना, इसको अब इतना मैंने लिख लिया है, अब इसको डिटेल में समझते हैं प्यार से कि मैम ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जब भी मैंने कहा कि आइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक। ठीक है, हाँ, वो हो गया दोनों में से कोई एक, ये तो समझ में आ गया। अब जब मैंने कहा कि दोनों में से कोई एक, इसका मतलब एक है ना। अगर एक है तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया है। अब सिंगुलर वर्ब तो तभी आएगी ना जब सिंगुलर नाउन आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आइदर के साथ आप कोई प्लूरल वर्ड लगा दो और उसके बाद सिंगुलर नाउन, नहीं, फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा ना। हाँ, तो याद रखिएगा आइदर जब भी यूज होगा, आइदर आपका या तो प्रोनाउन की तरह यूज हो, एडजेक्टिव की तरह यूज हो, एडवर्ब की तरह जब यूज होता है ना, वो इन द एंड आता है। इसलिए मैं इसे सब्जेक्ट की तरह यहां पर बता नहीं पा रही, वो एंड में आता है। तो जब एंड में आएगा तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा या अदर वर्ड्स की तरह यूज होगा, तो उसमें तो आपका ऑब्वियसली वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है कि जब भी आपका प्रोनाउन की तरह यूज हो, एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तो आपको क्या करना है, मैं पहले रूल में बता चुकी हूं। अगर प्रोनाउन का यूज होगा तो आइदर के साथ या तो वर्ब आएगी या ऑफ का यूज होगा। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो उसके साथ क्या आएगा? आपका नाउन आएगा। याद आपको बस इतना रखना है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो बच्चा, आपको उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। आगे चीज समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं आइदर और। जब भी आइदर और का यूज होता है तो ये आपका चॉइस बताता है। क्या बताता है? चॉइस बताता है। किसके बीच में चॉइस बताता है? बिटवीन टू। मतलब आपके पास दो लोग हैं, मैंने बोला भाई या तो तू आ जा या तू आ जा, आइदर यू और हिम। मेरे पास चॉइस है दो की, और मैं किसी को भी बुला सकती हूँ, या तो तुम आ जाओ या तुम आ जाओ। यहां पर मतलब सेम था पर ऑलमोस्ट सेम नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंस था। वो हमें चॉइस नहीं दे रहा था, ये हमें चॉइस देता है। ठीक है, अगर ये हमें चॉइस देता है तो ये आपका पेयर में आ रहा है। याद रखिएगा, जो भी चीजें पेयर में आती है ना वो कंजक्शन का काम करती है। कंजक्शन मतलब कंजक्ट करना, मतलब जोड़ना। ठीक है, अब अगर जोड़ेगा तो किस में आएगा? कोरिलेटिव कंजक्शन में आता है। किस में आता है? कोरिलेटिव कंजक्शन में आता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी? नहीं, अगर सिंगुलर वर्ब आती तो मुझे इंडिविजुअली अलग अलग समझाने की जरूरत क्या पड़ती। इसके साथ थोड़ी सी चीजें थोड़ी पेचीदा होती हैं। वो ये होती है कि जब ये आता है आइदर और के साथ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये कोरिलेटिव कंजक्शन के साथ यूज हो रहा है तो आइदर के साथ एक नाउन आएगा,
और उसके बाद और आएगा और के बाद एक नाउन आएगा। अब आप कहोगे कि मैडम ये भी नाउन आ गया, ये भी नाउन आ गया, ठीक है, तो वर्ब किस हिसाब से आएगी? याद रखिएगा, अगर कोरिलेटिव कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है, आइदर और आ रहा है, पेयर में आ रहा है, जोड़े में आ रहा है, रिबोक के जूते की तरह आ रहा है, कि कहते हैं ना एक जूता जो होता है उसकी वैल्यू सिर्फ तभी होती है जब वो जोड़े में होता है, तो इसकी वैल्यू भी मोस्टली तभी होती है जब वो जोड़े में होता है, ठीक है ना। तो जब भी वो जोड़े में होगा तो याद रखिएगा इसकी जो वर्ब आती है बच्चा वो कब आती है? जो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब आती है। ये था पूरा फॉर्मेट जो मैंने आपको समझाया। अब हो सकता है आधी चीजें आपको समझ में आई हो, लेकिन मोस्टली जितनी भी बाकी चीजें, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 50% समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन 50% तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको एग्जांपल्स नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं 1-2 एग्जांपल्स बताऊंगी, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसके बाद हमेशा आपको पता है मैं हमेशा आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। चलो अब उसको एग्जाम्पल्स की तरह समझते हैं। अगर मैंने बोला कि कैसे आएगा, अगर मैंने बोला आइदर की तरह, तो याद रखेगा मैं उसे एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब तीनों की तरह समझाऊंगी ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे ना। जैसे मैंने बोला either student is present in class। either student is present in class इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक स्टूडेंट था जो आपका प्रेजेंट था। either student मतलब 2 स्टूडेंट सामने थे, उनमें से कोई एक होगा जो क्लास में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे ही आपने देखा either लगा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आइदर के बाद देखा आपने स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या होता है? आपका नाउन होता है ना। अगर स्टूडेंट नाउन होता है तो यहां पर एक ऐसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। क्यों है? आपको रीजन पता है मैम, दोनों में से कोई एक था ना, तो सिंगुलर नाउन तो आएगा ही आएगा। सिंगुलर नाउन लगा दिया। अगर सिंगुलर नाउन लगा दिया तो बच्चे कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन बस यहाँ पे ये याद रखना है कि मैडम अगर आइदर के बाद क्या आया है? नाउन आ रहा है, तो यहां पर ये आइदर जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। समझ में आई चीज, है ना? ठीक है। अब यहां पर मुझे मेन ये बताता ना कि बच्चा यहां पर आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। अब प्रोनाउन की तरह यूज करके बताऊं, मैंने बोला आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन क्लास। आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स मतलब यहां पे उसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा कि 2 स्टूडेंट थे, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट था क्लास में। कहने की तरीका एक ही है, मतलब कहने की बात एक ही है, तरीके 2 अलग अलग कर दिया, एक को एडजेक्टिव करा दिया, एक को प्रोनाउन कर दिया, ठीक है। यहां पर आइदर के बाद बच्चा क्या लगा है? ऑफ लग गया है, या ऑफ लग गया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो मैम, हमें किससे मतलब है? हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है, किससे? आपका मैम वर्ब जो आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो याद रखिएगा एडजेक्टिव आए, प्रोनाउन आए, आइदर के साथ हमेशा क्या करना है? सिंगुलर वर्ब। अब आपको कहोगे मैम आइदर और का क्या खेल है? इसका खेल बड़ा ही प्यारा, बहुत ही प्यारा सा खेल है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है उसमें। बस आपको क्या करना है, देखो मैं इसी को अगर बोलूं, मैंने बोला आइदर टीचर और the students are present in the class। मैंने क्या कहा यहां पे? either teacher or the students, या तो टीचर या फिर स्टूडेंट्स, प्लूरल में बता दिया मैंने। either टीचर, या तो टीचर था, मैंने क्या बताया? चॉइस बिटवीन 2। अब 2 कोई भी हो सकते हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, वो सिंगुलर भी हो प्लूरल भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द कंडीशन, ठीक है। मैंने बोला कि आइदर टीचर और द स्टूडेंट, या तो टीचर या फिर आपके स्टूडेंट्स कहां थे? प्रेजेंट थे क्लास में। लेकिन आपको यहां पर क्या देखना है मैम? आपने आइदर लगा दिया, चलो ठीक है, पेयर था, चलो ठीक है, लेकिन आइदर के बाद टीचर आपका सिंगुलर था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और के बाद जो सिंगुलर नाउन था वो आपका कैसा था? प्लूरल नाउन है। तो अब जो वर्ब आपने लगाई है वो आर क्यों लगाई है? वो इसलिए लगाई है बच्चा क्योंकि ये जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब ये जो नियरेस्ट सब्जेक्ट मैंने यहां पर लगाया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, स्टूडेंट्स है ना, तो प्लूरल हुआ। अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसी आई आपकी?
प्लूरल वर्ब आई, हो गया काम, इतना सा था, इतना समझना था। पेयर में अगर आएगा तो नियर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आइदर टीचर और द गर्ल, नॉर्मल सिंगुलर अगर मैं लगाती, अगर मैं सिंगुलर लगाती तो वहां पे वर्ब की कौन सी आती, सिंगुलर आती है ना। ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है किस पर, कि आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट कैसा है। प्लूरल होगा प्लूरल वर्ब, सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत थी, ठीक है ना। आगे चीज समझ में, इंडिविजुअली समझ में आ गई, किस किस तरीके से यूज हो सकता है वो भी समझ में आ गया, है ना। चलो अब यहां पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा देती हूं, जहां पर चीजें आपको ज्यादा और अच्छे से ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। चलो, लिखा हुआ है आइदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट था। वन ऑफ द टू है ना, दोनों में से कोई एक जवाब जो था वो सही था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आइदर के साथ ऑफ आया, इसका मतलब ये कैसे यूज हुआ, सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट की यूज तरह हुआ तो आपका प्रोनाउन हुआ, क्योंकि आपको बांटता है तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उस टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, हमें जो एग्जाम पूछता है वो आपका एरर पूछता है किसमें, इसके अकॉर्डिंग वर्ब में। अब यहाँ पे वर्ब क्या लगी है, सिंगुलर वर्ब, सिंपल सी बात है, तो क्या दिक्कत होगा, दोनों में से कोई एक के लिए बोला था तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो सेंटेंस सही है। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ, यू मे चूज आइदर ऑप्शन विदाउट हेजिटेशन। ये यहां पर सब्जेक्ट की तरह नहीं है, लेकिन आपको बताना है मुझे किस तरीके से यूज होगा। चलो पता करते हैं। यू मे चूज, तुम चूज कर सकते हो आइदर ऑप्शन। यहां पर आइदर है, उसके बाद क्या है, ऑप्शन, ठीक है। सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर यूज बताया गया है किस तरीके से, कि ये एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज हो सकता है। ऑप्शन क्या है आपका, नाउन, तो यहां आइदर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि आइदर, ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये सब आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ये आपको मैं पिछले, जिसको भी ये नहीं मालूम हो तो पिछला मेरा वीडियो देख लेना, रूल नंबर 6 और 5 में कुछ होगा, इससे सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो समझना। उसमें आपको डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो क्लियरली बताया हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई थी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है आइदर नाउन के साथ कैसे यूज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑफ द टू रोड्स, ऑफ द टू रोड्स, यहां पर आइदर प्रोनाउन था, यहां पर आइदर एडजेक्टिव था। अब आगे देखते हैं क्या है। ऑफ द टू रोड, दो रोड थी, आइदर लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, दोनों में से कोई एक थी जो रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर जाती थी, ठीक है ना। अब यहां पर देखा हमने आइदर, आइदर के साथ क्या है, आइदर यहां पर क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगी है, वर्ब लगी है। ये वर्ब कैसी है बच्चे, ये वर्ब आपकी सिंगुलर है। बस इतना ही खेल है, हमें बस ये पता करना था कि सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मेट क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं आपके आइदर और पे। क्या लिखा हुआ है, आइदर यू, चलो, और ही, ठीक है, मतलब या तो तुम या फिर वो, थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, आप तो ये कहने लगोगे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने रूल नहीं पढ़ा है, रूल नहीं बच्चा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, कोई चीज को नहीं समझा इसे डिटेल में, वो क्या बोलेगा, भाई एक तो तुम हो गए, एक वो हो गया, एक तुम हो गए, एक वो हो गया, ये तो दो आदमी हो गए। अब दो आदमियों के लिए तो प्लूरल वर्ब आएगी, नहीं आएगी। अगर आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है ही आपका सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर होता है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब ये क्लियर है ना, इसके बाद समझाने की जरूरत नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बता दो मुझे, क्या लिखा हुआ है, आइदर द टीचर, आइदर जो टीचर्स हैं, टीचर है, सिंगुलर है, ठीक है, और द स्टूडेंट्स, अरे ये तो मैंने अभी सेम सेंटेंस कराया था, सेम यही कराया था, हाँ, या तो टीचर या फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आर प्रेजेंट इन द क्लास, क्या होगा, आर प्रेजेंट इन द हॉल में है, ठीक है। चलो चलो कुछ डिफरेंस हो गया है जी यहाँ पे, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द हॉल। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये आपका जो नाउन है वो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर हो गया, इतना सा दिमाग लगाना था, ना भी पढ़ते तो 2 सेकंड का आंसर था, बस फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट की समझ रखनी थी हमें। आई होप इतनी सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद आपको ना तो आइदर में प्रॉब्लम होगी, आइदर एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आइदर प्रोनाउन की तरह यूज हो जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोरिलेटिव कंजक्शन की तरह आइदर और में आ जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा ना। हाँ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हो गया या नहीं हो गया। चलो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 2 सेंटेंसेस है आपके लिए। मैं चाहती हूं कि वो कॉन्फिडेंस जो मुझे है यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करने का, आपके अंदर खुद से सॉल्व करने का वो कॉन्फिडेंस आए, ताकि आप एग्जाम में सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स चाहिए, ठीक है।
और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। दोनों है, एक आइदर से रिलेटेड है, एक आइदर और से रिलेटेड है। ओके, अब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में सेशन के खत्म होने के बाद कि कैसा लगा आपको आज का रूल नंबर 8 और कितना अच्छे से आपको समझ में आया और कितने एक्साइटेड हैं आप रूल नंबर 9 के लिए। थैंक यू क्लास।